एपिसोड 11 में हमने देखा मैट और कैरन सेफली एफबीआई की नज़र से बच जाते हैं। नदीम कैरन की हेल्प करता है ताकि उसे न्यूयॉर्क पुलिस की कस्टडी मिले, पर कैरन की जान बचाने की वजह से विल्सन के लोग नदीम के पीछे पड़ते हैं। यहाँ मैट, कैरन और फॉगी विल्सन को वापस जेल में डालने का प्लान करते हैं, पर इस प्लान के लिए उन्हें नदीम की ज़रूरत होगी जो विल्सन के खिलाफ गवाही देगा। मैट अपनी डेयरडेविल वाली सच्चाई नदीम को बताता है और उससे हेल्प मांगता है ताकि वो विल्सन को पकड़ सके। तो अभी यहाँ से हम एपिसोड 12 की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है वन लास्ट शॉट। तो एपिसोड की शुरुआत होती है विल्सन से जो एक हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा था। उस हेलीकॉप्टर से वेनिसा आती है जिसे विल्सन 2 साल के बाद देख रहा था। इसके बाद विल्सन वेनिसा को लेकर अपने होटल में आता है और उसे इस होटल की खासियत बताने लगता है। विल्सन को अपना ये मूवमेंट खराब नहीं करना था, इसलिए वो डेक्स की बात भी नहीं सुनता। अंदर विल्सन वेनिसा से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिसपे वेनिसा कहती है कि उसे बस थोड़ी आराम की ज़रूरत है। विल्सन नोटिस करता है कि वेनिसा पहले से कुछ अजीब बिहेव कर रही है। दूसरे दिन विल्सन को डेक्स ब्रेकफास्ट देता है और उसे सॉरी बोलता है क्योंकि डेक्स ने कैरन को मारने का काम पूरा नहीं किया था। पर विल्सन डेक्स को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि डेक्स के लिए ये काम बड़ा था, इसलिए वो इसे कर नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ मैट और फॉगी नदीम के फैमिली को ब्रैट ऑफिसर के घर लेके आते हैं ताकि विल्सन उन्हें ढूंढ ना पाए। नदीम की वाइफ सीमा नदीम पे गुस्सा होती है क्योंकि आज उसकी वजह से उसकी फैमिली पे हमला हुआ था। पर नदीम यहाँ उसको शांत करता है और कहता है कि वो जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा और अपनी फैमिली को भी एक सेफ प्लेस लेके जाएगा। मैट और फॉगी दोनों नदीम को कहते हैं कि उसे कोर्ट में विल्सन के क्राइम्स की गवाही देनी होगी और ये केस में मैट और फॉगी उसके लॉयर बन के उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करना है? तुम फिस्क के खिलाफ गवाही दोगे और इसमें हम तुम्हें रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे रिप्रेजेंट? नेल्सन एंड मर्डॉक, अटॉर्नीज एट लॉ। मैट फिर नदीम को लेकर अपने बॉक्सिंग जिम में जाता है जहां पहले से ही कैरन होती है। नदीम कैरन को सॉरी बोलता है क्योंकि कैरन ने पहले ही उसे विल्सन के बारे में वार्न किया था। तीनों मिलकर यहाँ ये प्लान करते हैं कि नदीम की फैमिली को इंडिया भेज देंगे ताकि वो सेफ रह सके। फॉगी फिर ब्लेक टावर को मिलने जाता है जो कि इलेक्शन में खड़ा था। फॉगी कहता है कि वो अपना नाम इलेक्शन से वापस लेगा, जिसके एक्सचेंज में ब्लेक को उसकी क्लाइंट की स्टेटमेंट को सुनना होगा। दूसरी ओर जिम में मैट और नदीम स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो रहे थे। नदीम कहता है कि विल्सन के साथ उसने बहुत बुरे काम किए हैं, पर इस बार वो सच्चाई की साइड में है। मैट को लगता है कि नदीम को पहले ही विल्सन के राज सबके सामने बोलने चाहिए थे। नदीम ने अपने आंखों के सामने 2 मर्डर्स होते हुए देखे थे और विल्सन के हर एक क्राइम को सपोर्ट किया था। पर नदीम का कहना था कि उसने अपनी फैमिली का सोचा और इसलिए वो विल्सन के जाल में फंसता गया। तभी वह फॉगी ब्लेक टावर को लेके आता है और नदीम उसके सामने अपनी स्टेटमेंट देने लगता है। सारे क्राइम्स को सुन के ब्लेक टावर कहता है कि वो ग्रैंड जूरी यानी हायर कोर्ट के बड़े जज को बुला सकता है ताकि वो नदीम के बयान को सुन सके। मैट कहता है कि अगर नदीम को फुल इम्यूनिटी मिली, यानी अगर उसे जेल नहीं होगी, तो ही नदीम वहाँ स्टेटमेंट देगा। ब्लेक ये चीज़ के लिए मना करता है क्योंकि भले ही नदीम ने क्राइम नहीं किए, पर उसने बहुत सारे क्राइम होते हुए देखे हैं, इसलिए उसे 5 साल की सज़ा तो ज़रूर होगी और नदीम ये पनिशमेंट के लिए मान जाता है। इसके बाद फॉगी और मैट बातें करते हैं और फॉगी कहता है कि वो ये सब मिस कर रहा था और अभी उसे मैट के साथ अपनी पहली लॉयर वाली लाइफ को फिर से शुरू करना है। अगले सीन में हमें विल्सन दिखता है जो वेनिसा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। विल्सन वेनिसा के अलग बिहेवियर का रीज़न पूछता है, जिसपे वेनिसा बोलती है कि उसे यहाँ अकेला फील हो रहा है। तभी वह विल्सन का एक आदमी फिलिक्स मैनिंग आता है और उसे न्यूज़ देता है कि शायद नदीम कोर्ट में जाके स्टेटमेंट देने वाला है। अगर नदीम कोर्ट में चला जाता है तो विल्सन फंस सकता है, इसलिए उसे नदीम को कोर्ट में जाने से ही रोकना होगा। वही रूम में डेक्स वेनिसा के लिए वो पेंटिंग लाता है जो विल्सन भी नहीं ला पाया था। डेक्स यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वेनिसा उसे दूसरा जेम्स भी बुला सकती है। वेनिसा देखती है कि उस पेंटिंग के पीछे ब्लड के निशान है, जिससे वो समझ जाती है कि डेक्स ने ये पेंटिंग उस लेडी को मार कर लाई है। इसके बाद हमें कैरन दिखती है जो अपने बॉस एलिसन से वापस मिलने जाती है। कैरन उसे सब कुछ सच बताती है कि विल्सन एफबीआई के साइड में है और नकली डेयरडेविल डेक्स है जो कि लोगों की जान ले रहा है। कैरन बॉस से एक हेल्प मांगती है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए क्योंकि कैरन को भी मीडिया के सामने विल्सन का राज खोलना था। इसके बाद हमें मैट दिखता है जो नदीम को एक वैन से कोर्ट में लेके जाने वाला था। वैन के अंदर बैठ के नदीम कहता है कि उसकी लाइफ में एक बार मुसीबत आई है और उसकी फैमिली के लोग उसे छोड़ के चले गए, पर मैट हर बार अपनी लाइफ को मुसीबत में डालता है और हर बार उसके दोस्त यानी फॉगी और कैरन उसके साथ खड़े रहते हैं। यही बातें चलते वक्त मैट को गन लोडिंग की आवाज़ सुनाई देती है। तभी विल्सन के लोग नदीम पे हमला करते हैं, पर मैट नदीम को बचाते हुए वहां से लेके जाता है। दोनों फिर कोर्ट में पहुंचते हैं जहां नदीम को जूरी के सामने अपना स्टेटमेंट देना था।
नदीम अपना स्टेटमेंट देने कोर्ट रूम के अंदर जाता है और कैरेन भी बाहर मीडिया के सामने थी। कैरेन मीडिया को बताती है कि विल्सन एफबीआई के साथ मिलकर बहुत सारे क्राइम्स कर रहा है और उसी ने डेक्स ऑफिसर को नकली डेयरडेविल बनाया है। नदीम अपना स्टेटमेंट देके रूम से बाहर आता है और मैट और फॉगी उसकी तारीफ करते हैं। तभी मैट को सुनाई देता है कि कोर्ट रूम के अंदर सारे जूरी विल्सन के साइड थे। विल्सन ने सारे जजेस और जूरी को अपनी साइड कर लिया था ताकि नदीम ने जो स्टेटमेंट दिया है वो वेस्ट चले जाए। इसके बाद तीनों बाथरूम में होते हैं और आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग करते हैं क्योंकि उनका ये प्लान दो फेल हो गया था। मैट यहाँ ब्लेक टावर को मिलने जाता है और फॉगी और नदीम दोनों बाथरूम में अकेले थे। नदीम को लग रहा था कि विल्सन को अभी रोका नहीं जा सकता, इसलिए वो फॉगी को बेहोश करके वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर विल्सन अपने रूम में देखता है कि डेक्स ने उस लेडी से पेंटिंग वापस लाई है। वह वेनिसा कहती है कि उसे इस घर में अकेला फील हो रहा है क्योंकि विल्सन उसे कुछ भी अपने काम के बारे में नहीं बताता। विल्सन हमेशा वेनिसा को सेफ रखने के लिए उसे क्राइम के बारे में नहीं बताता, पर वेनिसा यह कहती है कि उसे विल्सन की दुनिया को बाहर से नहीं देखना बल्कि उस दुनिया में रहना है। इसलिए विल्सन वेनिसा को अपनी सीक्रेट रूम लेके जाता है जहाँ से विल्सन सब पे नजर रखता था। विल्सन का आदमी विल्सन से कहता है कि नदीम अपने घर पे छुपा हुआ है। विल्सन कहता है कि नदीम को अपने एफबीआई की जॉब से निकाल दो जिससे उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, पर वेनिसा विल्सन से भी बुरी इंसान थी क्योंकि वो कहती है कि नदीम को सब पता है इसलिए उसे मारना ही बेहतर होगा। नदीम अपने घर पे होता है जिसे पता था कि विल्सन उसे ज़रूर मारेगा, इसलिए वो आखिरी बार अपनी फैमिली की फ़ोटो देखने गया था। यहाँ नदीम एक वीडियो बनाता है और अपनी फैमिली से वो कितना प्यार करता है ये उसमें बोलता है। थोड़ी देर में वहाँ डेक्स ऑफिसर आता है जो नदीम को वहाँ मारने आया था। नदीम उसे लास्ट बार समझाता है कि अभी भी टाइम नहीं गया, हम दोनों मिलके विल्सन को हरा सकते हैं, पर डेक्स कहता है कि विल्सन के वजह से उसकी लाइफ चेंज हो गई है, इसलिए वो विल्सन को धोखा नहीं दे सकता। डेक्स नदीम को घर के अंदर आने के लिए कहता है पर नदीम नहीं जाता, इसलिए डेक्स नदीम को उसके घर के यार्ड में ही मार देता है और नदीम की कहानी एपिसोड 12 में ही खत्म हो जाती है। पर्सनली ये कैरेक्टर इस सीरीज का मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन चुका था, पर अनफॉर्चुनेटली इसकी कहानी यही तक थी। बॉक्सिंग जिम में मैट और फॉगी को नदीम की मौत की खबर मिलती है और मैट गुस्से से विल्सन को मारने चले जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।